मुक्ति भक्ति के सभी प्रेमी सज्जनों को सतनाम साहेब बंदगी। सज्जनों, आपके सामने भी जग से साखी लेके आए हैं। जासो नाता आदि का विसर गया सो ठौर, 84 के बसी पड़ा कहे और की और। तो सतगुरु कबीर साहब क्या कहना चाहते हैं, आइए चलते हैं। जासो नाता आदि का बिसरी गया सो ठौर, 84 के बसी पड़ा कहे और की और। सतगुरु कहते हैं, जिस अपने आप मूल स्वरूप चेतन से अपना नित्य का नाता है, व्यक्ति मनुष्य उस स्थिति को भूल गया। यह संसार के अभ्यास के वश में पड़कर अन्य का अन्य ही कहता है। बात वहीं आ रही है, अपने स्वरूप को भूल के तो हमारी जो आसक्ति है वो 84 में है, प्रकृति में है। जो कहना था वो तो कहते नहीं है, और ही और कहते फिरते हैं। कह रहे हैं, आदि के अर्थ मूल और आरंभ दो होते हैं। यहां आरंभ नहीं है, मूल अर्थ है। जीव का मूल स्वरूप चेतन है। देखिए बार बार आ रहा है, बिना स्वरूप के तो छुटकारा होना नहीं है। हम कितने ही प्रवचन सुने, कहीं भी सुने, बिना स्वरूप के छुटकारा नहीं है। वाणियों को अभी हम नहीं समझ पा रहे, उन्हीं में तर्क वितर्क करते हैं। और ये हम सब जानते हैं, सत्य कड़वा होता है। जल्दी से समझ में नहीं आता है। सतगुरु कबीर साहिब का, जैसे उन्होंने कहा ना, सहज समाधि, ठीक वैसे ही मोक्ष मार्ग, मुक्ति मार्ग बड़ा ही सूक्ष्म, अद्भुत और सहज है, मगर उसको समझना उतना ही कठिन है। समझना कठिन है। मार्ग तो सहज है, बड़ा आसान है, लेकिन उस आसान को समझना कठिन है। कह रहे जीव का मूल स्वरूप चेतन है, वही उसका सर्वस्व है, उसी से उसका नित्य का नाता है। व्यक्ति सब कुछ छोड़ सकता है, परंतु अपनी आत्मा को नहीं छोड़ सकता। अपने आपा से हम अलग हो जाएं, यह संभव ही नहीं। अतएव हमारा ठौर, हमारी स्थिति, हमारा चिरंतन विश्राम स्थल हमारी अपनी आत्मा है, परंतु हम उसे भूलकर बाहर परम तत्व खोजने लगे, बाहर ब्रह्म खोजने लगे हैं। हम जिसमें नित्य रहते हैं वही तो हमारा ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन हम नहीं जानते, क्यों हम भूले हुए हैं। श्रेष्ठ तत्व एवं परम निधान है, और वह हमारा निस्वरूप चेतन है। सतगुरु कहते हैं, जब वह अपनी अवधारणाओं की प्रतिमा एवं छाया में उलझ गया, तब मानो अपने ठौर को विसर गया। ठौर कहते हैं जहां जगह, अगर हम अपने ठौर अपने घर से कहीं बाहर चले जाएं और वहां हमारी स्मृति चली जाए, याददाश्त चली जाए, तो हम तो अपना ठौर ठिकाना भूल गए, कहां से आए, कहां हमारा घर है। यही हाल है हमारा। कह रहे हैं, जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठौर। यह महामंत्र है, यह किसी मजहब की बात नहीं है, यह सबका अपना अनुभव है कि आदमी दूसरी वस्तुओं को चाहकर भी अपने पास रख नहीं सकता।
सब कुछ का वियोग एक दिन होगा ही। शरीर शरीर के छूटते ही अपना माना हुआ सब छूट जाता है, परंतु हम अपनी आत्मा से अलग कभी नहीं हो सकते। इसलिए हमारा आदि का नाता है, मूल नाता चेतन स्वरूप से ही है। बाहर परम तत्व की कल्पना करने से हम अपने आप में स्थित नहीं हो पाते हैं, किंतु मन कल्पनाओं में भटकने लगते हैं। तो यहाँ पे श्रीमद् भगवत गीता का भी दिया गया है, श्लोक आया है, कह रहे हैं जो अपनी आत्मा द्वारा अपनी आत्मा में संतुष्ट है वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जीव का निज स्वरूप स्थिति से लक्ष्य हटने से ही वह संसार के अधीन बना कुछ का कुछ कह रहा है। 84 के बसी परे कहे और की ओर। 84 का अर्थ 84 की संख्या नहीं, परंतु 84 लाख योनियों की अवधारणा होने से 84 शब्द संसार चक्र का बोधक हो गया। अतएव सरल अर्थ है जीव अपने चेतन स्वरूप से विचलित होकर अपने से अलग जो कुछ मानता है उसका नाम चाहे ईश्वर हो, ब्रह्म हो, सब संसार ही है। अगर हम अपने चेतन स्वरूप की वो साधना नहीं करते हैं, उससे हटके चाहे हम मन कल्पित कल्पनाओं में परमात्मा को भजें, राम को भजें, कुछ भी भजें, कह रहे हो सब संसार को ही भज रहे हैं फिर हम। क्यों? सत्य को तो समझ नहीं पाए हम और मन में कल्पनाएं बना के। अब कबीर साहिब को क्यों ना भजे हम? एक कल्पना बना, मन तो कल्पना बना देता है ना। मन तो सतलोक पहुंच जाता है, ऐसा होगा सतलोक, वैसा होगा, कुछ सुना गया है, कुछ मन कल्पनाएं बना देता है, ऐसा भी होगा वैसा भी होगा। कह रहे अगर अपने आत्म स्वरूप से अलग ईश्वर, चाहे ईश्वर हो, ब्रह्म हो, सब संसार ही है, क्योंकि वह निस्वरूप न होने से विजाति जड़ तत्व या मन के भास अभ्यास ही है। अतएव निस्वरूप से विचलित साधक ही और का और बकता है, अर्थात कहता है कुछ अन्य, परंतु कहता है कुछ अन्य ही। अपनी आत्मा से अलग परम तत्व परमात्मा मानना, यह सारा जड़ चेतन एक ब्रह्म मानना और कहना भी कि मैं ही चांद हूं, मैं ही सूर्य हूं और घट मृत का न्याय, मैं सारा विश्व हूं, यह सब कहे और की और बात है। मैं सबसे भिन्न शुद्ध चेतन हूं, मैं ही मैं का परिनिधान, परम निधान, निस्वरूप स्थिति, पारक स्थिति है, परम विश्राम का ठोर है, यही वास्तविकता है। तो सतगुरु कबीर साहब ने कहा है इसी में कि बिना अपने निस्वरूप के परिचय के, चाहे हम प्रवचन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सत्संग सुनते हैं, सुनाते हैं, और भी कर्मकांड जो भी करते हैं भक्ति के नाम पे, बगैर अपने निस्वरूप के हम सब संसार में ही अपने बंधनों को और मजबूत बना रहे हैं। छूटना तो हमें बंधनों से, लेकिन उन बंधनों को और मजबूत बनाते जा रहे हैं। तो आज इतना ही। सतनाम साहिब बंदगी।